जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम एट कैप्टन बत्रा क्लासेस अलॉन्ग विद टारगेट ऑन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे ग्रामर में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो आपको बार बार कंफ्यूज करते रहते हैं। उसी में से एक वर्ब आज मैंने सेलेक्ट की है और आप देख पा रहे हो कि एक वर्ड है, एक वर्ब है, लाई और ले और लाई। लाई का मतलब लेटना भी है, लाई का मतलब झूठ बोलना भी है, लाई का मतलब लेटाना भी है। अभी इसके हम लोग और भी डायमेंशंस पर डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बार बार, आप किसी किताब में कुछ पढ़ते हैं, दूसरी जगह पर कुछ और उसका अर्थ निकलता है। यानी अगर एक ही चीज के कई जगहों पर अलग अलग मतलब निकले तो वी बिकम कंफ्यूज्ड कि आखिर रियल में इसे हमें इसका यूज कैसे करना है। तो आइए मैं आज आपको इसको फुल डिटेल में समझाता हूं कि लाई, ले और लाई का यूज आप कैसे करोगे। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाई वर्ड को लेते हैं। लाई का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। लाई मीन्स होता है निहित होना, लाई का मतलब है आराम करना यानी लेटना, और साथ ही साथ लाई का मतलब होता है पड़े रहना। अब डिफरेंस ये है, आपको समझना ये है कि आप इसे किन किन कंडीशंस में यूज करेंगे। जैसे लाई का मतलब निहित होना कब होगा, आराम करना या लेटना कैसे यूज करेंगे, और पड़े रहना ये किस सेंस में यूज करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि दिस लाइज इन योर कैपेबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि दिस लाइज इन योर कैपेबिलिटी, यानी सफल होना या असफल होना ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, कैपेबिलिटी। और आप सिर्फ इतना सोच करके बैठे हो कि सर लाई का मतलब तो झूठ बोलना होता है। हालांकि अभी आप देखिए, झूठ बोलने वाली बात तो मैंने इसमें अभी लिखी भी नहीं। तो लाई का मतलब पहला मैंने बताया कि लाई मीन्स होता है निहित होना। एग्जाम्पल ये आपने देखा कि दिस लाइज इन योर कैपेबिलिटी वेदर टू सक्सीड और टू फेल, यानी सफल होना या असफल होना ये आपकी क्षमता पर निहित करता है, आपकी क्षमता में निहित है। तो आपने लाई का एक प्रयोग देखा कि लाई का मतलब निहित होना कैसे है। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि लाई की जो सेकंड फॉर्म होती है वो ले है, और लाई का जो थर्ड फॉर्म होता है वो लेन है। चाहे आप इसको किसी भी सेंस में यूज कर रहे हो, हर समय इसकी सेकंड फॉर्म ले और इसका थर्ड फॉर्म क्या है, लेन। नेक्स्ट देखिए, लाई मीन्स आराम करना भी होता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि ही स्टिल लाइज इन द बेड, ध्यान दें, ही स्टिल लाइज इन द बेड, इसका मतलब यह हुआ कि वो अभी भी बिस्तर पर लेटा है, यानी वो बिस्तर में पड़ा है। अब आप देखो, यहां इसका मतलब निहित होना नहीं है, इसका मतलब क्या है, आराम करना, या इसका मतलब है लेटना। तो आपने लाई को लेटने के सेंस में भी यूज किया, ही स्टिल लाइज इन द बेड। अब मान लो आपको यह कहना हो कि वो बिस्तर पर लेटा था, अगर आप इसको पास्ट में ले जाना चाहें तब आप क्या कहेंगे, ही ले ऑन द बेड, है ना, ही ले इन द बेड। अब आप समझिए कि अगर आपने ले का सेकंड फॉर्म ले लिया, ले का अगर आप सेकंड फॉर्म लेंगे तो आप इसको ऐसे यूज करेंगे। बस प्रॉब्लम ये आती है, जहां पर ले होना चाहिए था यहां जनरल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ले की जगह पर लेड आप यूज कर डालते हो। याद रखिएगा, ले की जगह पर लेट नहीं लेंगे। अगर लेटने की बात कर रहे हैं तो लेटने का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ले होगा। अब अगर आप इसकी थर्ड फॉर्म लें, जैसे मैंने कहा कि वो बिस्तर पर लेट गया है, आपने लिखा कि ही हैज लेन इन द बेड। अब आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो लेन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कई बार थर्ड फॉर्म के सेंस में हम लेट भी लिख करके बैठ जाते हैं। तो लाई का मतलब निहित होना, लाई का मतलब लेटना। तो इस तरह से लाई की सेकंड फॉर्म ले और लाई की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, लेन। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो आधे घंटे बेहोश पड़ा रहा, अगर आपको इसका ट्रांसलेशन करना हो तो आप इसे कैसे बोलेंगे, आप कहोगे कि ही ले अनकॉन्शियस, ही ले अनकॉन्शियस फॉर
हाफ एन आवर, ध्यान से समझेंगे, फॉर हाफ एन आवर। अब जहां पर ये ले लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये बनेगा कि जहां पर ले लिखा है वहां लेड होगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ले का ये जो ले है ये लाई की सेकंड फॉर्म है। अगर आप थर्ड फॉर्म लेड लोगे तो वो एक अलग केस है जो आगे अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो लाई मतलब निहित होना, लाई मतलब आराम करना या लेटना, लाई का मतलब है पड़े रहना। और इनकी फॉर्म्स को ध्यान देंगे कि सेकंड फॉर्म ले है और थर्ड फॉर्म क्या है, लेन है। तो ये आपका लाई ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला देते हैं। लाई का मतलब आप जानते हो झूठ बोलना भी होता है, और अगर झूठ बोलने के सेंस में लेंगे उस समय याद रखिएगा इसकी सेकंड फॉर्म लाइड है और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, लाइड है। जैसे अगर मैं कहूं कि सी लाइज टू मी, सी लाइज टू मी का मतलब क्या है कि वो मेरे से झूठ बोलती है। अब यहां पर लाई का फर्स्ट फॉर्म में आपने ईएस लगाया और ये आपका हो गया कि ही सी लाइज टू मी, यानी वो मेरे से झूठ बोलती है। अगर मैं बोलूं कि उसने मेरे से झूठ बोला तो मैं क्या लिखूंगा, ही लाइड टू मी। ध्यान रखिए, अब इसके अलावा आप कुछ और नहीं लिख सकते, आप कहेंगे कि ही लाइड टू मी, क्योंकि झूठ बोलने के लिए जो सेकंड फॉर्म होती है ये लाइड होती है, लाइड। और इसकी थर्ड फॉर्म अगर आप ये बोलना चाहें कि उसने मेरे से झूठ बोला है तो ही हैज लाइड टू मी, यानी झूठ बोलने के लिए भी हम लाई का यूज करते हैं और उस समय इसकी सेकंड फॉर्म लाइड होगी और इसकी थर्ड फॉर्म लाइड होगी। अब आप पहले वाला जो लाई था, जो लाई ले और लेन था, उससे आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि उस लाई के मैंने कई अर्थ आपको बताए। उसका मतलब लेटना है, उसका मतलब नीत होना है ना। और ये जो लाई आपका लिखा है इसका मतलब झूठ बोलना, इसकी सेकंड फॉर्म लाइड है और थर्ड फॉर्म क्या है, लाइड है। तो नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। कम टू द नेक्स्ट। अब अगला जो है ये है हमारा ले। ले जैसे आपने देखा था कि लाई की सेकंड फॉर्म हमारी ले हो रही थी, लेकिन इधर जो फर्स्ट फॉर्म है यही ले लिखा हुआ है और इस ले के भी कई अर्थ आपके सामने लिखे हैं। ले का मतलब एक तो लिटाना होता है, ले का मतलब अंडे देना होता है और ले का मतलब भोजन लगाना होता है। ये नहीं कि केवल आपने ले को एक सेंस में ले लिया और दूसरी जगह पर जब इसका कोई और प्रयोग आया तो यू बिकम कंफ्यूज्ड। ध्यान रखिए, ले का मतलब क्या होता है, ले मीन्स होता है लिटाना। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चे को बिस्तर पर लिटा दो, तो अब आप इसको कैसे बोलेंगे, आप कहोगे कि ले द चाइल्ड, ले द चाइल्ड ऑन द बेड। अब आप समझिए जनरली बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि लाई द चाइल्ड ऑन द बेड। याद रखेंगे लिटाने के लिए उसकी इंग्लिश क्या है, लिटाने का मतलब है ले। अगर बच्चे को बिस्तर पर लिटा दिया तो आप क्या बोलेंगे कि आई लेड द चाइल्ड ऑन द बेड। ध्यान दीजिए, आई लेड द चाइल्ड। अब ये इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो क्या हो गई, इसकी सेकंड फॉर्म आपकी लेड हो गई। तो ले की सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म भी क्या है, लेड। ये आपने लिटाने के सेंस में आप इसका यूज किए। अब अगर मैं ये बोलूं कि मुर्गी अंडा देती है तो आप ये नहीं बोल सकते कि हैन गिव्स एग्स। इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे, आप लिखोगे कि हैन लेज एग्स, यानी मुर्गी के अंडा देने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ले का यूज करते हैं। तो ले का मतलब केवल लेटाना ही नहीं है, ले का मतलब इस सेंस में भी आप यूज करेंगे कि अंडे देने के लिए भी आप ले वर्ड का यूज करते हैं। अब आप समझिए कि कितना ये आपको कंफ्यूज कर रहा है बार बार कि लाई का सेकंड फॉर्म ले था और यहां पर इसका फर्स्ट फॉर्म ले है। फिर हैन लेज एग्स, यानी मुर्गी अंडा देती है, तो ले जो है आपका, ये ले में आपने फर्स्ट फॉर्म में एस लगा करके इसको बनाया कि हैन लेज एग्स। नेक्स्ट देखिए, भोजन लगाना। जैसे आपने कहा कि नौकर को ये बोला कि खाना लगा दो, है ना, तो आपने उससे बोला कि ले द टेबल। ले द टेबल का मतलब अब यहां पर लिटाने का सेंस क्या है, यहां इसका मतलब ना तो अंडा देना है और ना ही इसका मतलब लिटाना है।
बल्कि यहां पर ले का मतलब क्या है कि भोजन लगाना। तो ले द टेबल, अब अगर नौकर ने भोजन लगा दिया तो ध्यान रखिए, अब वो आपसे क्या कहेगा कि सर आई हैव लेड द टेबल, यानी मैंने खाना लगा दिया। अब आप समझिए कि यहां पर आपने लेड वर्ड का यूज कर लिया, तो लेड का मतलब क्या हो गया, लिटाना, यानी लेड का मतलब यहां पर हो गया लगाना। तो आपने ये देखा कि लाई ले और लेन होता है, ले लेड और लेड होता है, लाई लाइड और लाइड होता है। ये अक्सर एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं और बार बार हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। तो आप इनके किसी भी मीनिंग में या इसके यूज में किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं समझूंगा कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।